कल आरसीबी को अपने प्रैक्टिस सेशन को आधा ही छोड़ना पड़ा था बारिश के चलते, लेकिन आज फिर आरसीबी की टीम पहुंच चुकी है प्रैक्टिस करने एट एम चिन्नास्वामी। पंजाब की टीम भी पहुंच चुकी है और आज जॉइंट प्रैक्टिस सेशन हुआ आरसीबी और पंजाब किंग्स का, और दोनों का मैच फ्राइडे को होने वाला है चिन्नास्वामी में जहां अभी तक आरसीबी एक भी मैच नहीं जीत पाई है इस सीज़न। वहीं पे पंजाब की टीम बहुत बढ़िया फॉर्म में लग रही है। आरसीबी आज 5:30-6 बजे के आसपास अपनी प्रैक्टिस शुरू करती है और पूरी आरसीबी के 22 प्लेयर आपको प्रैक्टिस करते नजर आए, इंक्लूडिंग रजत पाटीदार, विराट कोहली, स्वास्तिक चिकारा। ये सब आपको पहले वार्म अप करते नजर आए। उसके बाद में सभी ने नेट में अभ्यास भी किया। देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट ने भी काफ़ी देर तक बल्लेबाजी करी और पूरी टीम लय में दिख रही है। एक टीम के दिमाग में ये ज़रूर चल रहा होगा कि हम कैसे चिन्नास्वामी पे अब जीत सकते हैं। अगर हम अभी तक के मैचेस की बात करें तो अवे मैचेस आरसीबी ने अपने चारों के चारों जीते हैं, लेकिन दिक्कत अभी तक आई है होम गेम्स पे, जहाँ पे हम गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल से भिड़े थे और दोनों ही मैच में हमको हार मिली है। वहीं अगर हम बात करें इन दो हार का कारण, तो दो सबसे बड़े रीज़न जो मेरे हिसाब से आरसीबी के रहे, ये कि आप टॉस हारे, उसकी वजह से आप बैटिंग पहले करने गए और आपने पहले से दिमाग में सोच रखा था कि 200-220 से कम तो हमको बनानी ही नहीं है। तो कहीं आपको रैश शॉट्स खेलने पड़े, कई प्लेयर्स जो है वो अपने बेस्ट पे नहीं खेल पाए और दोनों ही अगर आप मैच में देखेंगे तो बैटिंग का हमको कॉलेप्स नज़र आया, जैसे हम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाए और उसका फ़ायदा ओपोजिशन ने उठाया। वहीं दूसरा कारण जो बड़ा मुझे नज़र आता है वो ये कि जब ओपोजिशन की टीम की पार्टनरशिप लग रही थी उन दोनों ही चिन्नास्वामी गेम्स में, तो आरसीबी के बॉलर्स उसको तोड़ने में नाकाम रहे। पहले गेम की अगर बात करें तो साई सुदर्शन और बटलर की पार्टनरशिप, दूसरे गेम की अगर बात करें तो केएल राहुल और स्टब्स की पार्टनरशिप। पहला गेम तो चलिए हम पहले बार इस सीज़न होम पे खेल रहे थे, शायद से उतने सही से हम पिच या कंडीशंस नहीं पढ़ पाए, टॉस भी हार गए थे, लेकिन दूसरा मैच जो हारे वो हमको ज़्यादा चुभता है क्योंकि आपने दिल्ली के 4 विकेट भी गिरा दिए थे। उसके बाद से जिस तरीके से केएल राहुल ने बल्लेबाजी करी, स्टब्स के साथ वो पार्टनरशिप करी, तो ये देख के थोड़ा सा ख़राब लगा कि वो मैच आरसीबी जीत सकता था। लेकिन उस हार को पीछे भुलाते हुए फिर हम गए जयपुर और जयपुर में हमने डे गेम, जो हमारा ग्रीन जर्सी में गेम था, उसमें राजस्थान को एक तरफा हराया। भले हम उस मैच के पावर प्ले में विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन रन्स बिल्कुल नहीं दिए। उसके बाद में राजस्थान उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया और एक कम स्कोर पे हमने उनको रोका और फिर जो है बढ़िया एकदम पार्टनरशिप लगी फिल सॉल्ट और विराट कोहली की पहले तो। उसके बाद में जब फिल सॉल्ट आउट हो गए तो विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने ये मेक श्योर किया कि आरसीबी बिना कोई और विकेट गवाए अपने टारगेट पर पहुंच जाए। तो काफ़ी सॉलिड विन राजस्थान के खिलाफ हम लेके आ रहे हैं। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का काफ़ी टॉप सी टर्वी से पिछले कुछ गेम्स जा रहे हैं, जहाँ पे पहले वो राजस्थान से हारे थे, फिर उन्होंने बड़ा टोटल बना के और फिर उसको चेज भी करवा लिया अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। मतलब वो एक फ्रीक इनिंग्स थी अभिषेक शर्मा की। और फिर अगर जो इनके पिछले मैच की बात करें तो ये 111 पे ऑल आउट हो गए थे और फिर आईपीएल हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट टोटल इन्होंने डिफेंड कर लिया था, वो भी इन्होंने 17 रन से जो है मैच जीत लिया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी टॉप सी टर्वीसा दोनों ही टीम्स का लय अगर आप देखें तो हो रहा है, क्योंकि होम गेम्स तो आरसीबी नहीं जीत पा रही है, बीच बीच में एक एक मैच हम हार रहे हैं होम पे जब भी खेल रहे हैं। और वहीं पंजाब भी मतलब एक मैच में उनकी बॉलिंग काफ़ी बढ़िया करती है, दूसरे मैच में बहुत ही बुरी तरीके से पिटा लेती है। वहीं बैटिंग की अगर उनकी बात करें तो बैटिंग उनकी एक मैच में बहुत अच्छी चली है, 240 बना लिए, दूसरे में 111 ही बना पाए। तो दोनों टीम्स आप परफेक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, टू ऑफ द बेस्ट साइड्स ऑफ दिस आईपीएल कह सकते हैं। और जो भी टीम जीतेगी उसके पास पूरा पूरा चांस होगा कि टेबल के टॉप पर जाए। तो एक हाई इंटेंसिटी वाला मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर वापस इस मुकाबले की बात करें तो एक मैच हमें खेलना है फ्राइडे की शाम को चिन्नास्वामी में, और फिर हमको जाके मुल्लानपुर में भी संडे को खेलना है। यानी कि 48 आवर्स के अंदर अंदर इन दोनों टीम्स के 2 मैचेस हैं। तो जो पहला मैच जीतेगी टीम, उसको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ज़रूर होगा कि हम एक दिन पहले ही इस टीम को हरा के आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भारी चेंज आपको दोनों ही स्क्वाड में देखने को मिलेगा दोनों मैचेस में। आरसीबी की बात करें तो हमने अभी तक सिर्फ माइनर चेंजेस किए हैं, जिसमें सुयश शर्मा और रसिक दर सलाम में से हम किसी एक को खिलाते, किसी एक को बाहर बिठाते हैं। और पहले ही मैच से आरसीबी को अपनी प्लेइंग 11 मिल गई थी, जो काफ़ी टीम्स अभी भी खोज रही है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आरसीबी को है कि आपने अपनी प्लेइंग 11 पहले ही सॉर्ट आउट कर ली। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी आप कह सकते हैं कि अभी तक कोई भी प्लेयर टचवुड इंजर्ड नहीं हुआ है, नहीं हमें किसी का रिप्लेसमेंट ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही है। तो बहुत ही बढ़िया अभी तक आरसीबी का ये सीज़न गया है। होम गेम्स में हमें हार ज़रूर मिली है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बाहर जब भी हम खेलने गए तो इस टीम ने दिखाया है कि होम गेम में जो हम हार रहे हैं, शायद से हम टॉस हारने की वजह से, या मतलब आप बहाने तो नहीं बना सकते इस लेवल पे, लेकिन कहीं ना कहीं टॉस भी मैटर करता है चिन्नास्वामी पे। तो आप टॉस जीतेंगे तो मैच भी आप जीत सकते हैं, और मेरे ख्याल से एक बेटर अप्रोच के साथ आरसीबी इस मैच में जाएगा। प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है, एक दिन तो हमने आधी प्रैक्टिस करी थी, फिर बारिश की वजह से वो पूरी नहीं हो पाई। और फिर जब हम बात करें दूसरे प्रैक्टिस दिन की, तो बढ़िया एकदम प्रैक्टिस सेशन दोनों ही टीम्स का हुआ है। कॉन्फिडेंट लग रही है पूरी टीम। विराट कोहली ने लंबे लंबे छक्के लगाए प्रैक्टिस में, फिल सॉल्ट भी अपने असॉल्ट मोड में प्रैक्टिस में भी नजर आए। तो उनको तो सिर्फ एक रोल दिया गया है, भाई आप यही करो, और मेरे ख्याल से उनसे बढ़िया ओपनर
ओपनर आपको विद स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों को अगर मिला लिया जाए तो बहुत कम इस आईपीएल में मिलेंगे। विराट कोहली अपना बढ़िया रोल निभा रहे हैं, 2 मैचेस में सही नहीं किया लेकिन बाकी में बढ़िया किया। तो सबसे बढ़िया अभी तक यही बात है कि पूरी आरसीबी की टीम अभी फॉर्म में चल रही है। अब देवदत्त पडिक्कल भी फॉर्म में है, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज देखने को आपको मिलेगा। लैम लिविंगस्टन जो है वो उस पर काफ़ी सवाल हैं कि कहीं रोमारियो शेफर्ड या जेकब बेथेल को ना खिला लिया जाए, लेकिन मुझे लगता है अगर आपने राजस्थान वाले मैच में लिविंगस्टन के साथ चालू किया था तो वहाँ पे तो उनकी बैटिंग आई नहीं थी, है ना, और बॉलिंग के वजह से तो आप इनको बाहर करेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि लैम लिविंगस्टन ही कंटिन्यू करते आपको नजर आएंगे और सेम आपको प्लेइंग 11 आरसीबी की देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के लिए लोकी फर्ग्यूसन बाहर हुए थे तो उन्होंने स्टोइनिस भी बाहर कर दिए थे, उसके साथ फिर जावेर बैटलेट को वो टीम में लाए थे जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी उस लो टोटल को डिफेंड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बढ़िया कॉम्बिनेशन दोनों ही टीम्स का है, काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव मैच ये होने वाला है और जो भी जीतेगा काफ़ी कुछ स्टेक पे होगा। एक के बाद एक गेम्स है तो हो सकता है अगर आरसीबी दोनों गेम जीतता है टॉप 2 की तरफ अपनी नज़रें बना सकता है 14 मैचेस बाद। वहीं अगर इन दोनों गेम्स में रिजल्ट आरसीबी के पक्ष में नहीं जाता तो फिर प्लेऑफ्स के भी लाले पड़ सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइए कि क्या आरसीबी चेंजेस कर सकता है, कितना जो है कंडीशंस का फ़र्क पड़ेगा, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको क्या लगता है रेन मैच डे पर होगी या नहीं होगी। चलिए आपसे मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।